नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं आपके लिए। आखिरकार सच में अमेरिका अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा करता है? जितना भी अमेरिका अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, वो क्यों इतना बड़ा नंबर आखिरकार क्रिएट करता है? और किन किन सेक्टर्स के अंदर, मिलिट्री के अंदर वो इतना पैसा खर्च कर रहा है? और क्या टैक्स पेयर्स को इससे कुछ फायदा हो रहा है या सच में कुछ नुकसान हो रहा है? इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज देखिए, इन दो चार्ट्स के ऊपर आप नजर डालिए। यहां पर आपको दिखेगा रशिया का, चाइना का, इंडिया का और दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री पावर्स का जो डिफेंस बजट है वो आपको दिखाई देगा। पर एक चीज दोनों चार्ट्स के अंदर कॉमन है कि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो इन बाकी सभी कंट्रीज के डिफेंस बजट को अगर हम कलेक्ट भी कर दें, इनको जोड़ भी दें, इनको कंबाइन भी कर दें, तो भी अमेरिका अपने नियरेस्ट टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर से भी ज्यादा पैसा हर साल खर्च कर रहा है। यानी कि अगले 10 कंट्रीज के कंबाइंड बजट से भी ज्यादा अमेरिका पैसा खर्च करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए अपना मिलिट्री बजट कहां कहां पर खर्च कर रहा है, मतलब यूएसए अपना पैसा किस किस चीज पर खर्च कर रहा है। यहां हम देखेंगे वो हर चीज जिस पर मिलिट्री अपना पैसा खर्च करती है, अमेरिका के सोल्जर्स की सैलरी से लेकर उनके बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल्स तक। और हम देखेंगे कि अमेरिका का जो पेंटागन है वो नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर कितना खर्च करता है। जैसे अमेरिका ने अभी रिसेंटली एक शिप बेस्ड लेजर वेपन सिस्टम बनाया है, क्यों बनाया, कैसे उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, कितना पैसा खर्च किया गया। और सबसे महंगा अमेरिका जो है वो F-35 फाइटर जेट जो प्रोक्योर करने जा रहा है, जो अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन टैक्स पेयर को फ्यूचर में $2 ट्रिलियन का खर्च देगा। आइए बात करते हैं, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे भारत के अंदर अपना खुद का एक पार्लियामेंट है, वैसे अमेरिका के पास भी उनकी एक कांग्रेस और उनकी एक सेनेट है। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो हर साल गवर्नमेंट के लिए बजट जो है वो बनाती है, उसे पास करती है। पर अगर आप इस चार्ट को देखो तो इसमें आपको दिखाई देगा कि लगभग आधा पैसा यूएस कांग्रेस जो है वो मिलिट्री को हर साल एलोकेट करती है। इस चार्ट में आपको लगभग 44% जो पैसा है एंटायर बजट का वो मिलिट्री के लिए एलोकेटेड आपको नजर आएगा। क्या सिर्फ मिलिट्री ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है? जी नहीं, इसके अलावा एजुकेशन भी है, इसके अलावा डिप्लोमेसी भी है, हेल्थ है, साइंस है, एनर्जी है, एनवायरनमेंट है। पर इन सब चीजों को छोड़कर, इन सब चीजों को बहुत ही मीगर, किसी को 4, किसी को 5% पैसा दिया जाता है हर साल बजट में से। पर अमेरिका अपनी मिलिट्री पर लगभग आधा पैसा जो है वो हर साल अपने बजट में खर्च कर रहा है। हम ये सब कुछ अमेरिकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लेकर आए हैं। यानी कि अच्छी बात है कि अमेरिका जो है वो अपने बजट को लेकर ओपन है, अपनी इसकी ओपन स्क्रूटनी जो है वो अवेलेबल करवाता है। वो इस सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखने का भी काम करता है। इन सब चीजों को विजुअलाइज करने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा कहां जा रहा है, मिलिट्री पैसा कहां खर्च कर रही है। और सबसे जरूरी बात यह समझना कि क्या यह पैसा सच में यूएसए को सेफ बनाता है या सिर्फ ऊपर ऊपर की हवाई बातें हैं जो अमेरिकी सरकार हर बार अपने टैक्स पेयर्स को बोलती है कि भैया हम पूरी दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को सेफ बनाने के लिए मिलिट्री के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या वो सत्य है या झूठ है? वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यह है पेंटागन का 2023 का बजट। लगभग आपको इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो दिखाई देंगे। इसमें उन्होंने प्लान किया है कि 2023 में या वो कौन सा पैसा कहां पर खर्च करेंगे, डिफेंस पर कितना खर्च होगा। यह समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को अमेरिका की किस सरकार से, अमेरिका की किस मिनिस्ट्री से पूछने का काम कर रहे हैं। टोटल नंबर जो हमारे पास आया है वो लगभग $853 बिलियन का है। ये $853 बिलियन पैसा 2023 में पेंटागन को अलॉट किया गया था। ये स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लगभग आधा पैसा अमेरिका जो है वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस पर खर्च करता है, जो कि एक बहुत ही वेग साउंडिंग कैटेगरी है। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी कि कुछ भी चीज को मेंटेन करने के लिए, कोई भी नया ऑपरेशन चलाने के लिए लगभग आधा पैसा टोटल बजट का, मिलिट्री बजट का इसके ऊपर एलोकेट किया गया। लगभग $352 बिलियन। ये पोर्चुगल की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। पर पेंटागन और यूएस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि ये सब डाटा जो है ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये ट्रांसपेरेंट है। आप अमेरिकी सरकार की अलग अलग वेबसाइट पर जाकर इन सारे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज अपनी मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च तो करती हैं बट डाटा को ट्रांसपेरेंट नहीं रखती हैं, अपने टैक्स पेयर्स को नहीं बताती हैं कि वो कहां-कहां किस-किस सेक्टर के अंदर, मिलिट्री के अंदर पैसा खर्च कर रही हैं। चलो अब वापस से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं। ये जो सेगमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ये अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, भारत का नहीं।
इसको चलाने के लिए लगने वाले सारे खर्चे जो है वो इसी बजट के अंदर कवर होते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये ज्यादा फैंसी लगने वाले जो शब्द हैं वो सारी की सारे शब्द जो है वो इसी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। इसी बजट में से $39 बिलियन अमेरिका ने पिछले साल सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ सर्विसेज के लिए अलॉट किए थे, जो एक्टिव ड्यूटी पर्सोनल के लिए काम करते हैं, यानी कि जो सोल्जर्स के लिए हेल्थ रिक्रूटमेंट या सोल्जर्स की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जिन डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, उनके ऊपर पिछले साल $39 बिलियन खर्च किए गए थे। इस बजट में वो चीजें भी कवर होती हैं जो आप मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे एनवायरमेंटल क्लीनअप हो गया, जगह जगहों पर मिलिट्री जो है वो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स या केमिकल्स जहां पर गिराती है, जो लोकल एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, उनको रिकवर करने का भी कॉस्ट हो गया। डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड का पैसा भी इसी के अंदर शामिल होता है। यहां तक कि एंटी ड्रग एक्टिविटीज के लिए भी लगभग $1 बिलियन का बजट जो है वो अमेरिका 2023 में पेंटागन को अलॉट करने का काम करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंपटीशंस की सिक्योरिटी के लिए भी $10 मिलियन एलोकेट किए गए थे, यानी कि अमेरिका के जो भी नागरिक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका से बाहर जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी $10 मिलियन खर्च किए गए थे। ये ह्यूज कैटेगरी लगभग 1250 मिलिट्री बेसिस को चलाने के लिए भी खर्च होती है। अमेरिका के पास अपने 1250 मिलिट्री बेसिस मौजूद है, जिसमें से 800 मिलिट्री बेसिस तो अमेरिका के बाहर मौजूद हैं। इसमें से करीबी जो मैंने आपको बताया 800 बेसिस यूएसए के बाहर है। आखिरकार उनको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा खर्च होता है जो दूसरे कंट्रीज के अंदर मौजूद है, और इनको चलाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है अमेरिका के लिए। ये बेसिस असल में उन कंट्रीज में एक मिनी अमेरिका बनाते हैं, यानी कि जहां भी अमेरिका अपने देश से बाहर जाकर एक मिलिट्री बेस बनाएगा, वहां एक छोटा सा अमेरिका बनाएगा। वहां पर पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड, सबवे और अमेरिकी ग्रोसरी स्टोर्स तक ओपन किए जाते हैं, ताकि अब्रोड में काम करते वक्त जो उनके मिलिट्री पर्सोनल हैं उनको वहां भी घर जैसा फील हो, उनको यह ना लगे कि वो अमेरिका से बाहर आकर सर्व करने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम इसी चीज को बार बार देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि अमेरिकन मिलिट्री जो है वो एक नॉर्मल मिलिट्री नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री एक नॉर्मल मिलिट्री से काफी ज्यादा एडवांस है। ज्यादातर मिलिट्रीज जो होती है उनका काम होता है अपने देश की प्रोटेक्शन करना, अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन यूएस मिलिट्री जो है वो उससे काफी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो यूएस को ग्लोब के हर एक कोने पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में मदद करती है। अमेरिका जो है एक ग्लोबल पुलिसमैन है, वर्ल्ड पुलिसमैन है, उसी की तरह वो काम करता है। जो अमेरिका ने सिस्टम और रूल्स खुद क्रिएट किए हैं, उन्हीं रूल्स को एनफोर्स करवाने के लिए अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री को दुनिया भर के अंदर जाकर स्टेशन करता है। ये रूल्स बनाए भी उसने खुद ने है, और इनको एनफोर्स करने का काम भी यूएस ने अपने खुद के सर पर लिया हुआ है। तो एक शॉर्ट आंसर ये है कि यूएस मिलिट्री पर इतना पैसा क्यों खर्च करता है? ये ग्लोबल हेजमन होने का खर्चा है, जो पूरे ग्लोब पर कंट्रोल बनाने पर और अपने रूल्स जो है वो उनको एनफोर्स करने के लिए किया जाता है। चलो अब वापस बजट की अगर हम बात करते हैं, अगला बड़ा कैटेगरी जो अमेरिका का है वो है मिलिट्री पर्सोनल। मिलिट्री पर्सोनल, उनकी सैलरी के ऊपर अमेरिका पिछले साल $172 बिलियन खर्च करता है। ये सैलरी, बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर, इन सब चीजों को कवर करता है। अमेरिकन मिलिट्री के अंदर रिजर्विस्ट, सोल्जर्स, सिविलियन मिलिट्री एक्सपेंसेस, ये सभी लोग अगर हम मिला दें तो लगभग 30 लाख लोग अमेरिकन मिलिट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ एक्टिव सोल्जर हैं, कुछ रिजर्व सोल्जर हैं, और बाकी सिविलियन मिलिट्री पर्सोनल के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने का यह काम करता है। लेकिन ये कैसे काउंट करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, किस किस कैटेगरी के अंदर लोगों को आप काउंट कर रहे हो। इसके अंदर काफी सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। खैर छोड़िए, पेंटागन नए टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है, जिसमें $28 मिलियन जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट करने को पिछले साल हायर करने के लिए उसके ऊपर खर्च कर दिए थे, $28 मिलियन। अगला मिलिट्री रिसर्च डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसके ऊपर पेंटागन ने $140 बिलियन खर्च किए थे 2023 के अंदर। याद रहे ये नंबर्स काफी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन $140 बिलियन अगर हम बात करें तो ये मोरक्को की पूरी इकोनॉमी के बराबर है, जो पेंटागन फ्यूचर के लिए सोचने और बैटल फील्ड पर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी बनाने के लिए खर्च करता है। पेंटागन नए टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सबमरीन्स, मिलिट्री लेजर, इन सब के ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और उन्होंने एक एक्सोस्केलेटन बनाने की भी कोशिश की थी, जो सोल्जर्स की फिजिकल एबिलिटी एनहांस करने का काम करेगा, लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी जो है वो बैटल रेडी नहीं हुई है। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि उस एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल करके अमेरिकी सोल्जर्स जो है वो अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर ले। इंटरेस्टिंगली कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे जीपीएस, ड्रोन्स, वॉइस रिकॉग्निशन, कंप्यूटर माउस, इंटरनेट सबसे पहले अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा ही डेवलप
किए गए थे और बाद में सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया इन सब चीजों को। अब बजट की सबसे छोटी कैटेगरी पर अगर हम चले, वो है कंस्ट्रक्शन, जो अभी सिर्फ $19 बिलियन है। ये नई फैसिलिटीज बनाने के लिए खर्च होते हैं, जैसे अलग अलग इलाकों के अंदर नए नए मिलिट्री बेस बनाने के लिए या उन बेसिस को मेंटेन करने के लिए जो नया पैसा खर्च किया जाता है वो है लगभग $19 बिलियन। और फाइनली आता है प्रोक्योरमेंट, जो शायद मिलिट्री स्पेंडिंग सुनते ही सबसे पहले किसी भी इंसान के दिमाग में आएगा। भारत के केस में भी ऐसा ही होता है कि सरकार या मिलिट्री हर साल कितनी नई चीजें प्रोक्योर कर रही है। $167 बिलियन का बजट 2023 में अमेरिका ने अलॉट किया था, जो पूरी इथियोपिया की इकोनॉमी के बराबर है। 2023 में मिलिट्री प्रोक्योरमेंट करने के लिए, नए वेपन्स खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। ओके, हमें पता है कि मिलिट्री स्टफ काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब हमको सच में यह समझ आ गया जब अमेरिका के इन आंकड़ों को हमने देखा कि $167 बिलियन ओनली फॉर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। पेंटागन ने 2024 में कभी भी सक्सेसफुली ऑडिट पास नहीं किया। पेंटागन जो है वो ऑडिट नहीं करता है, यानी कि या अगर ऑडिट करता भी है तो वो पास कभी नहीं हो पाता है, वो फेल हो जाता है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स को ये जानना है कि उनके टैक्स डॉलर्स जो है वो कैसे स्पेंड होते हैं, कहां स्पेंड होते हैं। और ये फैक्ट है कि जो डिपार्टमेंट इतनी बड़ी चंक ऑफ फेडरल बजट को हर साल हैंडल करता है, वो अपने सारे डॉलर्स का अकाउंट नहीं दे पा रहा है। ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के लिए। पिछले 6 साल से पेंटागन इंडिपेंडेंट ऑडिट पास करवाने में फेल हो रहा है। उन्होंने काफी अकाउंटेंट्स को बुलाया और कहा कि हमें बताओ कि हमारे सारे पैसे कहां पर खर्च हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सारे पैसे कहां पर खर्च हो रहे हैं। पर अकाउंटेंट्स ने कहा कि भैया हम ये कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो 61% फिजिकल एसेट्स जो हैं, जो पेंटागन ने प्रोक्योर कभी किए हुए थे, वो मिसिंग है अकाउंट्स के अंदर। उन्हें पता है कि वो चीजें उन्हें पता ही नहीं है कि वो चीजें कहां पर हैं। मतलब हो सकता है कि काफी पैसा जो पेंटागन हर साल खर्च करता है उन्हीं चीजों पर वापस खर्च किए जा रहा है जो उसने पहले से ही खरीद के रखी हुई है और उन्हें पता भी नहीं है उसके बारे में। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ साल पहले अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, इराक की वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकार का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, पहले तो याद रखना कि जो हमने पहले बात की थी, यूएसए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है जिसमें नॉर्मल मिलिट्री हो। यूएसए एक ग्लोबल हेजमन है जो अपनी मिलिट्री को यूज करके ग्लोब के हर कोने पर कंट्रोल और ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। लेकिन एक और रीजन है कि यह बजट इतना ज्यादा हाई क्यों है। अमेरिका के डिफेंस बजट का ज्यादातर पैसा प्राइवेट कॉरपोरेशंस को जा रहा है, लगभग $466 बिलियन। 2023 के बजट में पेंटागन ने प्राइवेट प्लेयर्स को, यानी कि लगभग 50% पूरे के पूरे मिलिट्री बजट का खर्चा प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया। और यूएस गवर्नमेंट इसके बारे में हमें एग्जैक्टली बताती है कि वो किस कॉरपोरेशन को यह पैसा दे रहे हैं, किस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को यह पैसा दे रहे हैं। और अगर आप पिछले 19 साल 20 साल का डाटा अगर आप उठाकर देखो, इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में आप जानने की कोशिश करो, तो इस लिस्ट में टॉप पर आपको बार बार यही नाम दिखाई देंगे। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन, जनरल डायनेमिक्स, ये सभी नाम जो है ये बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ये वही नेम्स हैं जो हर साल टॉप पर होते हैं। पहले काफी डिफरेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले 20-30 सालों में ये बड़े 5 नाम ही बार बार अमेरिकन मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में आपको दिखाई देंगे। और अगर पेंटागन से इसके बारे में पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि हम ट्रांजिशनिंग फेज के अंदर है। पहले 50 से ज्यादा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे जिनसे बार बार अलग अलग चीजें प्रोक्योर करने में पेंटागन को समस्या आती थी, तो उन्होंने अब 5 कंपनियों को ही चूज किया है। तो 50 से 5 कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसमें से ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या तो ये एयर स्पेस से रिलेटेड है या फिर डिफेंस के प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर ये शामिल है, जिसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अब ज्यादातर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंडेंट है क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए, यानी अमेरिका के पास मोनोपोली इशू है। ये 5 कॉन्ट्रैक्टर स्पेस को कंट्रोल करते हैं और पेंटागन को ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इन्हीं 5 लोगों से ही ये बार बार सामान जो है वो परचेज कर लेते हैं। अगर पेंटागन को F-35 चाहिए तो अमेरिका में सिर्फ एक ही दुकान है जो F-35 बेचती है, ये F-35 बनाती है। इसी वजह से प्राइसेस जो है वो काफी कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। पेंटागन पहले $25,000 में स्ट्रिंजर मिसाइल खरीदा करता था और अब वो लगभग $500,000 में खरीद रहा है। यानी कि इस प्राइस के लिए, इस मिसाइल के लिए पिछले एक डेकेड के अंदर 16 टाइम गुना ज्यादा अमेरिका पैसा पे कर रहा है। 16 गुना ज्यादा इस मिसाइल का जो दाम है वो बढ़ गया है। ये इन्फ्लेशन से बहुत ही ज्यादा है। इतने ज्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका ने फेस नहीं करी है जितनी ज्यादा मिसाइल्स के दामों में या डिफेंस के इक्विपमेंट के दामों में हमको रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की हिस्ट्री में
यही है कि यूएस गवर्नमेंट को वो बार बार ओवरचार्ज करते हैं। जितने भी ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, एक छोटी सी चीज के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा इनसे लिया जाता है। अगर एक ही कंपनी है जो किसी स्पेसिफिक चीज को बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी और उसी चीज को सरकार बार बार खरीदेगी, तो कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी। और यही अमेरिका के अंदर हो रहा है और तभी ये कंपनी जो है वो अमेरिकी सरकार को ओवरचार्ज कर रही है। इसके अलावा एक समस्या और है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इंस्पेक्टर जनरल ने यह कहा है कि ओवरचार्जिंग, करप्शन, वेस्ट और फ्रॉड अमेरिका की मिलिट्री के अंदर होता है और बहुत सारे कानूनी केस जो है वो फाइल किए गए। फॉर एग्जांपल, केबीआर नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अमेरिका के ओवरसीज बेस में डाइनिंग हॉल्स और खाना पहुंचाने का काम करता था, जो अमेरिकी सरकार को 30 से 40% ज्यादा ओवरचार्ज करते हुए पाया गया था। पर कोई भी कदम सरकार के द्वारा उसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बड़े स्केल के ऊपर नहीं उठाया गया। यह भी है कि पेंटागन एक इंस्पेक्टर को, पेंटागन के कई सारे इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि पेंटागन का जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है बोइंग, वो बोइंग जो पेंटागन को एक बॉल बेयरिंग बनाने के लिए लगभग 3 से $3,500 चार्ज करता है, वही बॉल बियरिंग अगर सरकार खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाए तो वो $15 में बनाई जा सकती थी। आप सोचिए, $15 की एक चीज बोइंग अमेरिकी सरकार को $3,500 में बेचने का काम कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा ओवरचार्ज हो गया। जब पेंटागन इन कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो कभी कभी यह भी पता चलता है कि ये ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं, 40, 50, 60, 100 गुना प्रॉफिट भी ये कई केसेस के अंदर कमा रहे हैं। मार्जिन इनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर शामिल है। हर साल ये अपने टिपिकल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इसी चीजों को बार बार करके अमेरिकी सरकार के साथ उनको लूट कर ज्यादा पैसा लेकर जा रहे हैं। और ये प्रॉफिट्स खर्च कैसे करते हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ साथ ये लिस्ट हमको ये भी बताती है कि ये कंपनीज अपने लॉ मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इतना पैसा खर्च करती है। यानी कि जो बजट पास कर रहे हैं ये कंपनियां जो है उन बजट पास करने वाले लॉ मेकर्स को भी खूब सारा फायदा पहुंचाती हैं। यानी कि पूरा नेक्सस है, पूरी एक तरीके की करप्शन है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो ये कंपनीज हैं ये ज्यादा पैसा कमाती हैं और ज्यादा पैसा फिर अमेरिका के कांग्रेस के लॉ मेकर्स को पहुंचाती हैं, और वो लॉ मेकर्स अमेरिकी बजट को पास करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स किसको प्रोवाइड करते हैं? इन्हीं कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्कल जो है चलता रहता है। आप देख सकते हैं लॉकहीड मार्टिन सबसे ज्यादा पैसा सरकार से हर साल ले रही है। $2.7 मिलियन लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिका के पिछले इलेक्शंस के अंदर खर्च किए थे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही कैंडिडेट्स के ऊपर इन पैसों को लॉकहीड मार्टिन के द्वारा खर्च किया गया था। यह पैसा उन लॉ मेकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खर्च होता है जो उनके कैंपेन्स को कंट्रीब्यूट करता है और उन्हें दिखाता है कि वेपन्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, कि लॉकहीड मार्टिन के वेपन्स बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छे वेपन्स हैं, ताकि बार बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्हीं को ही मिलते रहें। ये कंपनीज रिवॉल्विंग डोर का भी फायदा उठाती हैं। मतलब इसका क्या होता है? ये सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकार में काम कर रहा है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करे या ना करे, सामने वाली कंपनी क्या करेगी? उस व्यक्ति को लालच देगी कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, हम सरकार से कई गुना ज्यादा सैलरी देंगे और आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेना। तो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के बाद वो गवर्नमेंट का व्यक्ति, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपनी गवर्नमेंट पोस्ट से रिजाइन करके कई गुना ज्यादा सैलरी के ऊपर जाकर बैठ जाता है इन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, क्योंकि अब उस व्यक्ति का सरकार के अंदर अच्छी जान पहचान थी, वो लॉबी करने की क्षमता रखता है। तो अब वो कंपनी के लिए काम करते हुए, कई गुना सैलरी पर काम करते हुए, सरकार के साथ करप्शन करते हुए वापिस बार बार लॉकहीड मार्टिन या दूसरी कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का काम करता रहता है। ये होती है रिवॉल्विंग डोर स्ट्रेटजी। अगर गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रहा है और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट बांटने का अधिकार है, तो वो इस चीज का फायदा उठा सकता है। इसी से अमेरिका जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया। अब इसके साथ अगर हम बात करें, देखो अमेरिकी सरकार डिप्लोमेसी भी करती है, बट डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। ये लीडर्स को उतनी पावर और सिक्योरिटी फील नहीं करवाती है जितनी एक बड़ी मिलिट्री फील करवाती है। और कोई भी डिप्लोमेसी से अमीर नहीं हो सकता है, फिर भी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज और कॉर्पोरेशंस, इन सब के बीच में ये हमारे डिफरेंसेस को सोल्व करवाने का काम भी करती है। यही एक डिप्लोमेसी होती है जो हमें पीसफुली
जीना सिखाती है, बट अमेरिकी सरकार डिप्लोमेसी को एक बार बैकडोर पर रखती है और अपने मिलिट्री को सबसे ज्यादा रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो ज्यादा सिक्योर है, वो ज्यादा पावरफुल है और वो डिप्लोमेसी को अब अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएगी। पर फैक्ट ये है कि कोई भी सस्टेनेबल पीस जो है वो मिलिट्री के ऊपर या मिलिट्री के खर्चे के अकॉर्डिंगली नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और आखिरकार हमें याद रखना होगा कि जब हम अपनी मिलिट्री में इतना पैसा डालते हैं और वो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वो पैसा सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जा रहा है, तो उससे आपके देश को फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ और चीजें जिनके ऊपर पैसा खर्च किया जा सकता था, आपको उनके ऊपर पैसा खर्च करना कम करना पड़ेगा। एजुकेशन पर आपको खर्च करना कम करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज पर, हेल्थ केयर पर, इन सभी चीजों के ऊपर आप पैसा कम खर्च करोगे अगर आप डिफेंस के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो सीमित ही है। पैसा तो 100 रुपए ही बजट के अंदर लेट्स से एग्जांपल के रूप में आपको मिलेगा। अगर उसमें से 50 आप मिलिट्री को दोगे तो बाकी चीजों के लिए सिर्फ 50 ही तो आपके लिए बचेगा। और फिर हम सिक्योरिटी के नोशन के बारे में भी सोच सकते हैं, जो सच में हमें सिक्योर बनाते हैं। वो चीजें क्या हैं जो अमेरिका बोलता है कि उसकी मिलिट्री के थ्रू वो अपने देश को सिक्योर बनाने का काम कर रहे हैं, पर सिक्योरिटी तो दूसरी चीजों से भी आती है। जैसे कि क्या डिफेंस स्पेंडिंग से ही हमें सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। अगर हम दूसरी चीजों को देखें कि अच्छे ब्रिजेस, अच्छी रोड्स, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, अगर आपको लगे कि अमेरिका के अंदर सड़कें बहुत अच्छी हैं तो हां, पर एजुकेशन सिस्टम भैया बहुत महंगा है, हेल्थ केयर भैया बहुत महंगी है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर, आपकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आम इंसान की जेब से करवाती हैं। और सरकार इसके ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ही बार बार हर साल पैसा खर्च करती जा रही है, जबकि सरकार को इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए? वहां करनी चाहिए जहां से लोगों को सही में फायदा हो, ताकि वो हेल्दी रहे, ताकि वो एजुकेटेड रहे, तब ये सिक्योरिटी और भी ज्यादा डेवलप हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस आज का मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर अमेरिका के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।